आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ के बारे में। इस पाठ में जो है आप लोग के लिए हम उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर को लेकर आए हुए हैं, तो आप सभी इसको देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और ये प्रत्येक वर्ष जो है आपके एग्जाम्स में लगभग 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, एक तरफ जो है आपका अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और दूसरी तरफ जो है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। चलिए, एक एक अंतर को हम प्यारे बच्चों इसमें समझ रहे हैं, बिल्कुल ही आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल दोनों दिया गया। चलिए, अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में चमकीला या जो परावर्तक सतह होता है वह अंदर की ओर धंसा होता है, यानी ऐसे बना होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार से, और ये अंदर की ओर जो परावर्तक सतह होता है धंसा होता है। उसी प्रकार इसमें दूसरा में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण में यानी कि परावर्तक सतह जो होता है वह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी कि बाहर की ओर क्या होता है प्यारे बच्चों, उभरा हुआ होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। इसके बाद की बात करते हैं 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण में जो है बाहर उभरी भाग पर कलई या लेप लगा होता है, यानी कि उभरा हुआ जो भाग होता है इसे उस पर जो है रंगा होता है, कलई किया होता है। उसी प्रकार इसमें उत्तल दर्पण में अंतर के बारे में बता दें कि इसमें अंदर में जो धंसा हुआ भाग होता है इसी को हम लोग जो है क्या किए होते हैं, कलई किया हुआ होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें 3 नंबर कहा जा रहा है क्या कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ जो है प्रतिबिंबित करती है, यानी अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करती है, अंदर की तरफ जो है प्रतिबिंबित करती है। उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। चलिए, ये सभी तो आपको पता हो गया होगा। इसके बाद इसमें जो 4 नंबर दिया गया है, कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब अपने मूल वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब मूल वस्तु के आकार से छोटा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एकत्रित करता है, यानी कि एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित करता है। और जबकि क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद क्या करता है, फैला देता है। इसके बाद में आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की प्रकृति अभिसारी होती है, यानी अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है और अभिसारी होती है। और वहीं बात करें उत्तल दर्पण की तो इसकी प्रकृति जो होती है अपसारी होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें जो है 7 नंबर में क्या है आपका, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और दर्पण के पीछे बनते हैं, जबकि इनमें जो है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनते हैं। चलिए, इसके बाद में क्या दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा ही देख ले रहे हैं, आप लोग को जो भी याद करना होगा कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कम से कम आपको 5 अंतर देना होता है, लेकिन हम इसमें जो है 10 अंतर कम से कम सीखेंगे। क्या इसमें कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब या छवि जो बनता है वह वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, परंतु उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में क्या होता है इसमें कि अनंत से ध्रुव की तरफ आने पर मूल वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बन जाता है। उसी प्रकार इसमें जो है उत्तल दर्पण से वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है, यानी अवतल दर्पण में जब हम वस्तु के करीब आते हैं तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है, और वहीं जो है उत्तल दर्पण में जब हम यानी कि दर्पण के करीब आते हैं तो प्रतिबिंब का साइज छोटा हो जाता है। इसको ही याद रख लेना है। इसके बाद में क्या आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों जो भी चीज़ दिया रहता है सब के सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम आशा करते हैं कि मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ लिए होंगे। बिल्कुल ही आसान था। ये आपके जो है प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है या जो आपके 2 नंबर में प्रश्न
चाहते हैं कि अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण जो है किस दर्पण को कहते हैं, अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसके अनुसार लिख लीजिएगा, जो बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस पेज पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।